स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। आज हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करना है। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किसने किया था? गोल्डबर्ग एंड वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में इस लॉ को पेश किया। दो साइंटिस्ट हैं, गोल्डबर्ग और वेग। इन्होंने इस लॉ को 1869 में पेश किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass and the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances। वो कह रहा है कि इस लॉ के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उस शय की एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया की एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। असल में इसमें दो पॉइंट्स हैं इसकी डेफिनेशन में कि किसी एक चीज़ के रिएक्ट करने का रेट उस चीज़ की एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और किसी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन में रिएक्ट करने वाली जितनी भी अशिया हैं उन अशिया की एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को बताना है कि किसी एक चीज़ के रिएक्ट करने का रेट उस चीज़ की एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन में रिएक्ट करने वाली अशिया की एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Generally, an active mass is considered as molar concentrations having units of mole per dm cube। आमतौर पर एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशंस हैं जिनके यूनिट्स मोल पर डीएम क्यूब हैं। एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाहिर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि एक्टिव मास को 1869 में गोल्डबर्ग और वेग ने पेश किया। इस लॉ के मुताबिक किसी एक चीज़ के रिएक्ट करने का रेट उस चीज़ की एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन में रिएक्ट करने वाली अशिया की एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक्टिव मास से क्या मुराद है? एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशंस हैं जिनका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है और एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन की एक एग्जांपल है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें। इसमें आपने लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करनी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन से मुराद किसी एक चीज़ के रिएक्ट करने का रेट उस चीज़ की एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन में रिएक्ट करने वाली अशिया की एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आपने इसमें यह भी बताना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किसने किया था? लॉ ऑफ मास एक्शन को गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिव मास। एक्टिव मास की तारीफ करें। तो इसमें आपने बताना है कि एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशंस हैं जिनके यूनिट्स मोल पर डीएम क्यूब और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है? तो एक्टिव मास का जो रेट ऑफ रिएक्शन से ताल्लुक है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी एक्टिव मास ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो एक्टिव मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने ये देखा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किसने किया है? गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में। इसके बाद फिर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन की है और लास्ट पे हमने एक्टिव मास के बारे में बात की है कि एक्टिव मास हम किसे कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो नेक्स्ट रहता है वो इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे।